मैथ चैप्टर सीरीज। हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स का जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपके जो मैथ का पोर्शन रहता है उसे हम कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमने इसको नाम दिया टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, यानी कि हम पर चैप्टर से टॉप के 10 क्वेश्चंस रखेंगे। आपको इस क्वेश्चंस को देखना है, प्रत्येक को सॉल्व कराया जाएगा और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको एक अनुभव होगा कि हाँ मैं किस तरीके से एग्जाम्पल नवोदय में क्वेश्चंस आएंगे और उनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को प्लीज़ यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में भी बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी में किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन सामने दिख रहा है। इसमें आपको पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4, 5, 6, 8, 9 इज। और आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज क्या हो जाएगी, आपकी जो इंडियन नंबर सिस्टम में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसी तरीके से आपकी इस संख्या में जो आपकी दी गई है 4, 5, 6, 8, 9, 4 की प्लेस वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी आपकी इसमें 40,000। और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है वही नंबर जो आपसे, वही डिजिट जो उस संख्या पे पूछा गया है, यानी कि 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, इटसेल्फ 4 होगी। तो हमारा 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे और इसका माइनस हम फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस हमारा हो जाएगा इसमें 3,999 और 6। इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा 3,999,6, ये हमारा किस में आ रहा है, 3 नंबर के ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन नंबर 36490 व्हेन द डिजिट्स 6 एंड 9 आर इंटरचेंज देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर इज। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा नंबर क्या है, NU नंबर इज 3649 एंड 0। आफ्टर चेंजिंग क्या हो जाएगा, इसका नंबर हमारा बन जाएगा तो EFTER। आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग किसकी प्लेस वैल्यू पूछा गया, 6 और 9 को चेंज करने में हमारा नंबर बन जाएगा 6 की प्लेस पे 9 आ जाएगा और 9 की जगह पे हमारा 6 आ जाएगा, तो हमारा न्यू नंबर ये हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो हमारा पहले का नंबर था उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो भी आएगा, हमारा आंसर आ रहा है 2970, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये ऑप्शन में 2970 हमारा दिया है नंबर 3 पे, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर इंटरचेंज के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 3 इज। और इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका आंसर देना है। तो हम जानते हैं कि जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है इवन नंबर, सबसे पहले तो हम इवन नंबर जानते हैं क्या होते हैं। इवन नंबर, जो नंबर आपके 2 से डिवाइजिबल होते हैं, इसको 2 से डिवाइजिबल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आपकी जो लास्ट डिजिट है उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइजिबल होगा। अब हमें गिवन नंबर है, कौन कौन से गिवन डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स आर 0, 1, 2 एंड 3। हमें इससे क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे इस गिवन क्वेश्चन में हमारा एक तो दिया गया है जो ऐसा जिसमें लास्ट में 0 हो या 2 से डिवाइजिबल हो, तो ये है हमारा 2 या हमारा 4 हो सकता है। अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 2 नंबर दिए गए हैं, 10, 32 दिया गया है और एक दिया गया है 3210। इन दोनों में हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें निकल के आएगा 1032। इस तरीके से हमारा 1032 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। वी नो दैट ओड नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, जो इज नॉट डिवाइजिबल बाय 2, 2 से डिवाइजिबल नहीं होते हैं। तो इस आधार पे हमारा चौथा क्वेश्चन, जो चौथा पॉइंट ऑप्शन दिया गया वो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि 4 डिवाइजिबल है।
अब स्मॉलेस्ट नंबर इससे बनने वाला संख्या क्या हो सकता है, हमारे जो दिए गए ऑप्शन में से है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो पहला बन रहा है 1034, और हम इसे किससे ओड नंबर की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 से डिवाइजिबल नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो या तो क्या होते हैं, उनके जो फैक्टर होते हैं या तो 1 होता है, मल्टीपल होता है वो या तो 1 होगा, या वो इटसेल्फ होता है, वो नंबर होता है इटसेल्फ। तो हमारे यदि हम 80 to 100 की बात करें बीच में, तो हमारे कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर आएंगे, इस आधार पे हमारे नंबर जो आते हैं वो हमारे हो जाएंगे 83, 89 और 97। हमारे केवल ये नंबर हैं जो 80 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर होते हैं या तो 1 होगा या ये नंबर इटसेल्फ स्वयं होंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं, नंबर लाइन जानते हैं। हम ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, जिसके एक साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है और एक साइड नेगेटिव वैल्यू होती है। सपोज दैट 1 2 3, और एक साइड कौन सी वैल्यू जाती है, हमारी नेगेटिव वैल्यू जाती है 1 2 3। और ये जो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ये कितने नंबर डिनोट करते हैं, 10 पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। यानी कि ये हमारा कितना, इसके 10, अगर कोई भी रेशनल नंबर है जिन्हें हम P/Q, ये नंबर जो होती हैं P/Q के रूप में, यानी हम इनको नोट कर सकते हैं, ये हमारे क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो ये जो 5/3 है, 4/5 है, 1/2 है, ये सब हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है √2 या √, की कोई भी संख्या होती हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाती हैं। तो इस तरीके यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें √2 वाली वैल्यू दी गई हो, तो आपको वही ऑप्शन टिक कर लेना है कि वो हमारी इरेशनल नंबर नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें नंबर 4। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। पहला ऑप्शन दिया गया है बोथ आर डिवाइजिबल नंबर्स, तो ये क्या 11 21 हमारे डिवाइजिबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड दिया गया है बोथ आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम जानते हैं जो 2 से डिवाइजिबल हों वो हमारे इवन नंबर होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं है 2 से डिवाइजिबल। फिर इसके बाद थर्ड दिया गया बोथ आर को प्राइम नंबर्स, और चौथा दिया गया बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो हम देखते हैं ये 3 के हमारे मल्टीपल नहीं है 11, और 21 मल्टीपल है, लेकिन हमारा 11 मल्टीपल 3 का नहीं है। हमारा ऑप्शन बचता है 3। अब को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, यदि किसी पेयर के बारे में पूछा जाए कि ये को प्राइम है, ये नंबर जो होते हैं जैसे 11 एंड 21 दिया गया है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वोटेंट व्हेन 76076 इज डिवाइडेबल बाय 13। तो हम जानते हैं कि हमने जो डिवाइड के रूल्स डिवाइड पढ़े हैं, उसमें क्या आपका क्वोटेंट होता है, क्या डिवाइजर होता है, क्या डिविडेंड होता है। जैसे सपोज दैट ये नंबर हमारा दिया गया 13, इसको हम इससे हमें डिवाइड करना है 76076 को। तो हमारा जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, हमारा डिविडेंड बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्वोशेंट बोलते हैं, जो हमारा ये आता है साइड, इसको भाग देने में, इसको बोलते हैं क्वोटेंट बोलते हैं। और ये जो बचता है हमारा यहाँ, ये कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। तो हमें इसमें पूछा गया है डिविडेंड, हमारा क्वोटेंट क्या होगा जब हम 13 से डिवाइड देंगे। तो हमारा आंसर आया क्या, 5852। हमारा ऑप्शन है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पूछा जाता है इसमें, 16,813 में बी रिटन इन डिजिट एज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंकों शब्दों में लिखना आपको आना चाहिए। यदि इस तरीके से अंक से भी पूछा जा सकता था कि यदि अंक दिए गए होते तो आपको उसको वर्ड्स में लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ वर्ड्स में दिए गए तो अंक में देना पड़ेगा। ये नंबर सिस्टम में दिया गया है। नंबर सिस्टम हमारा इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, आप यूनिट से चलते हैं, यूनिट, फिर इसके बाद टेंस, फिर 100,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आपका काउंटिंग चलती है। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपसे पूछा गया 16 लाख, अगर आप इसको 16 लाख डिनोट करते हो और इसके बाद डायरेक्ट दी गई 100 की वैल्यू, यानी कि 1000 की 1000, 10,000 की वैल्यू आपकी शून्य कर दी गई है। फिर इसके बाद आपका आया है ऑप्शन यहाँ पे 813। तो इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए इसमें 16 लाख 813 आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। ये कंफर्म किया गया है कि 9 हमारा 9th है, जो 9 डिजिट है वो हमारा 10th प्लेस में रहेगा। और हमें क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो हमारी जो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होती है वो क्या होती है, नंबर इज इक्वल टू क्या होगी हमारी 1000 होती है। अब ये हमारी एक क्वेश्चन कंडीशन दी गई है कि 9th कहाँ रहेगा, हमारा 10th प्लेस पे रहेगा। तो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, इसको ये समझेंगे कि जो यूनिट और 10th प्लेस हमारा ये 9 है तो 9 का हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इन विच 9 इज 10th प्लेस एंड यूजिंग द डिफरेंट डिजिट। अब डिफरेंट डिजिट आपका 1 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, तब हमारी ये सेकंड बड़ी डिजिट होगी वो हमारी 2 होगी और उससे बनने वाली स्मॉलेस्ट नंबर हमारी होगी 9। यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या में फाइंड करनी है, इसलिए हमारी संख्या हो जाएगी 1092। तो हमारा इसमें ऑप्शन है 1092 नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है और बहुत ही सिंपल होते हैं। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ को कमेंट करके बताना है, द लेटर यूज्ड इन रोमन नंबर फॉर 500 को हम रोमन में किस तरीके से लिखेंगे। 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, केवल नंबर कमेंट करिएगा कि 4 होगा, 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।